लर्न इंग्लिश विद चेतराम चक्रवर्ती चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंपल फास्ट का फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, उनका ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियोज में हमने सिंपल प्रेजेंट सीखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप हमने सीख लिया है। और फ्रेंड्स, हम आज सीखेंगे सिंपल फास्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस सीख लिए हैं। जिन दोस्तों को सिंपल पास्ट सेंटेंस के निगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखने हैं, वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम सीखेंगे सिंपल पास्ट जो हमारा है, सिंपल पास्ट टेंस जो भी है, इसमें हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर ये हमारा है, इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे हम। चलिए फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट सेंटेंस है हमारा, इसका हम इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम सीख रहे हैं दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर है, पहले हम सीखेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये हम सीखेंगे दोस्तों, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें इनका ट्रांसलेशन करने के लिए वाज वर में से कोई एक लिखना चाहिए। वाज या फिर वर, ये हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना है, अगर जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तब हमें वहाँ पर वाज या फिर वर से लिखना चाहिए। जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, उसके शुरू में क्या शब्द आए, तो फिर हमें वाज या वर से लिखना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर एक सेंटेंस है, देखिए, क्या राम लड़का है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या राम लड़का है, यहाँ पर क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इस सेंटेंस में हमें वाज या फिर वर शुरुआत में लिखना है। हमें इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है दोस्तों। हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें उसके साथ वाज लगाना है, ये वाज लगाएंगे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही सी इट नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। देख लीजिए, ही सी इट और नेम, या भी कोई एक चीज़, वस्तु, कोई भी एक वस्तु हो, कोई नाम हो किसी का, और कोई भी वस्तु हो, तो इसको कोई भी जगह है तो वो सिंगुलर कहलाते हैं, और उनके साथ हमें सिंपल पास्ट टेंस में वाज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर राम है, ये नाम है। नेम देख लीजिए दोस्तों, नेम सिंगुलर होता है, तो नाम के साथ हमें वाज लगाना है। तो हम फिर क्या न लिखकर ये वाज लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे वाज। उसके बाद फिर वाज वर में से एक सिलेक्ट करना है, तो हमने दोस्तों सेलेक्ट कर लिया है वाज, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने वाज लिखा। फिर इसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर राम है, तो हम लिखेंगे वाज। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों राम। हमने क्वेश्चन वर्ड दिया, हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा वाज। इसके बाद फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, ये उसकी अंग्रेजी राम। फिर सबसे बाद में लिखेंगे हम लड़का। इसके लिए दोस्तों हम लिखेंगे बॉय, वाज राम बॉय। यहाँ पर दोस्तों हमने है लिख दिया है, हमको यहाँ पर था लिखना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क, जैसे कि वाज राम बॉय, क्या राम लड़का था। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों। इसको इरेज कर देते हैं। ये हमने आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है दोस्तों, क्या राम लड़का था, इस तरह से। यहाँ पर हमने सीखा जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंगुलर क्या होते हैं, ही सी इट नेम, ये सारे सिंगुलर होते हैं दोस्तों। इसको इरेज कर देते हैं एक बार फिर से, फिर आप लोग ध्यान से देख लेना। एक बार बता देना दोस्तों फिर से, ही सी इट नेम, ये सर हमारे सिंगुलर हैं। और देखिए यहाँ पर ही कमा सी, फिर इट और कमा है यहाँ पर, फिर नेम, ये हमारे सिंगुलर होते हैं। इनके साथ में सिंपल पास्ट में वाज लगाना चाहिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों आई, इसके साथ भी हमको वाज ही लगाना है। आई को भी शामिल कर देते हैं, तो आई के साथ हमको वाज लगाना है। उसके बाद यू,
वी, दे, इन सब के साथ दोस्तों हमको वर लगाना चाहिए, WERE, इन सब के साथ हमें वर यूज करना चाहिए। तो ये हमारे यू, वी, दे, ये सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हमको वर यूज करना है। और ही, सी, इट, नेम के साथ हमें वाज यूज करना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस की ओर, जिनका हमें ट्रांसलेशन करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन सिंगे सब्जेक्ट हमारा वही है। हम सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अब स्ट्रक्चर यहाँ पर एक बार देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, वाज, वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होने पर हमको वहाँ पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। जिन सेंटेंसों की शुरुआत क्या से होती है, हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, बल्कि हम सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर में से किसी एज को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, सी, इट, नेम, यानी कि वह है, वह, ही, सी, इट, नेम, यानी कि वह, यह, या फिर ऐसा होने पर, कोई नाम होने पर हमें वाज सेलेक्ट करना उसके साथ, या कोई नाम हो उसके साथ भी हमें वाज। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमें वर लिखना है, जैसे कि मैं, तुम, वे, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, यू, वी, दे, इनके साथ हमें वर लगाना है और बाकी के साथ वाज। पहला सेंटेंस है दोस्तों अपना, क्या वह मोटा था, क्या वह मोटा था। दोस्तों यहाँ पर क्या जो शब्द है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस हमारा क्या वह शुरू था, क्या से शुरू हो रहा, तो हमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है। हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट सेंटेंस में दोस्तों वह, ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर इसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब देखनी है क्या आएगी। सब्जेक्ट हमारा वह है तो वह सिंगुलर है, हम लिखेंगे ही। वह दोस्तों सिंगुलर है और इसके लिए हम लिखेंगे ही। और उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आएगी वाज। ये देखना हमको दोस्तों ध्यान से। अब हमें ये देखना ही है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आती है। तो यहाँ पर जो हमारा नियम कहता है कि वाज या वर लिखिए। रूल जो है सब्जेक्ट के अनुसार हमको लिखना है, शुरुआत करना है। तो फिर हमको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर अब हम इस सब्जेक्ट को हटा देते हैं। हमने देख लिया कि ही के साथ वाज आएगा तो हमने इसको हटा दिया। अब हम वाज से सेंटेंस को शुरू कर देंगे। अब इसके बाद हमें वाज या वर के बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो क्या की जगह हमको लिखना है वाज, सब्जेक्ट के अनुसार जो यहाँ पर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ हमको यहाँ वाज लिखना है। दोस्तों हमने लिख दिया वाज। अब सब्जेक्ट है हमारा वह। वाज के बाद देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर में वाज या वर के बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हमने लिखा वाज, अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है तो लिखेंगे दोस्तों ही। वह हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए ही लिखेंगे दोस्तों, वाज ही। फिर हमारा ऑब्जेक्ट है मोटा, मोटा के लिए लिखते हैं फैट, FAT, ये दोस्तों हो गया फैट। तो ये है दोस्तों मोटा, फैट मीन्स होता है मोटा। तो वाज ही फैट, उसके बाद दोस्तों हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया है, वाज ही फैट। देखिए दोस्तों यहाँ वाज ही फैट। नेक्स्ट है सेंटेंस, अगला सेंटेंस है दोस्तों अपना, क्या सीता जंगल में थी, क्या सीता जंगल में थी। तो यहाँ पर देखिए क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है और सीता यहाँ पर एक नाम है, वो भी सिंगुलर है। नाम है तो उसके साथ वाज लगेगा। तो हम क्या की जगह पर लिखेंगे दोस्तों वाज, हेल्पिंग वर्ब वाज। फिर इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है थी, तो इसके लिए हम वाज लिखेंगे। और सीता है, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इसके साथ हमको वाज लगाना है। फिर सब्जेक्ट हमारा सीता है, हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर इसके बाद लिखेंगे सीता, फिर ऑब्जेक्ट है जंगल में तो लिखेंगे इन जंगल। ये दोस्तों हमारा ट्रांसलेशन बनेगा इसका। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या राम मेरे साथ था। इस सेंटेंस में भी देखो क्या से शुरू हो रहा है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वाज लेगा, फिर है मेरे साथ था। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम क्या लिखेंगे, क्या की जगह पर वाज। तो लिखें दोस्तों वाज। देखिए यहाँ पर भी फार्मूले के बाद देख लिया आप लोग, जो इसका स्ट्रक्चर है वाज वर फिर सब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये वाज वर सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। यहाँ राम सिंगुलर है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट ये राम, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट मेरे साथ, तो लिखेंगे विद मी। तो वाज राम विद मी, फिर क्वेश्चन मार्क दोस्तों लगाना नहीं भूलना है। लिखेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, जब बोलेंगे तो क्वेश्चन मार्क की कोई ज़रूरत नहीं है। वाज राम विद मी, इसका ट्रांसलेशन हो गया। दूसरा है दोस्तों, क्या मैं तुम्हारे सामने खड़ा था। नेक्स्ट है सेंटेंस, क्या मैं तुम्हारे सामने खड़ा था।
तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये भी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो हमें इसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है। हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है आई, और आई के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब आती है। शुरुआत करेंगे आई से, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट मैं, उसके बाद वाज, फिर आई, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसमें खड़ा था, लिखेंगे दोस्तों स्टैंडिंग। तो वाज आई स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू का मतलब होता है तुम्हारे सामने दोस्तों। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है दोस्तों ये इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब होता है सामने, ये ध्यान रखना है दोस्तों। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने, ये देखिए इन, यहाँ से इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने। तो क्या मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा वाज, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, आई सब्जेक्ट है जिसको मैं यहाँ पर इसके लिए आया, फिर स्टैंडिंग मीन्स होता है खड़ा, और इन फ्रंट ऑफ यू मीन्स होता है तुम्हारे सामने। तो ये दोस्तों ऑब्जेक्ट हमारा है, तुम्हारे सामने ऑब्जेक्ट है, और खड़ा था ये भी हमारा, तो इन फ्रंट है, वाज आई स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या वे तुम्हारे बगल में खड़े थे, ये भी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर वे हमारा सब्जेक्ट है, और वे के लिए हम इंग्लिश लिखते हैं दे, तो ये प्लूरल है, तो दे के साथ दोस्तों हमको हेल्पिंग वर्ब वर लगानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा वे सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लगाएंगे वर। तो हम सबसे पहले वर लिख देंगे क्वेश्चन क्या के लिए, क्वेश्चन वर्ड के लिए वर, फिर सब्जेक्ट हमारा वे, इसके लिए लिखेंगे हम दे, सब्जेक्ट वे के लिए लिखेंगे दे, फिर उसके बाद खड़े थे, खड़े होने के लिए हम लिखेंगे स्टैंडिंग, वर दे स्टैंडिंग बिसाइड यू, क्या वे आपके बगल में खड़े थे दोस्तों। बिसाइड मीन्स होता है बगल में, जो बिसाइड इसका मतलब है बगल में हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हमें देखना है क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो देख वे के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है वर, तो वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, तो पहले लिखेंगे वर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दे वे के लिए, फिर उसके बाद दोस्तों लिखेंगे ऑब्जेक्ट तुम्हारे बगल में, तो लिखेंगे स्टैंडिंग बिसाइड और यू लिख देंगे दोस्तों, स्टैंडिंग बिसाइड यू। अब दूसरा है दोस्तों, क्या वह टूटा हुआ दिल मेरा था, यहाँ पर भी क्या से शुरू हो रहा हमारा सेंटेंस। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है वह, तो वह के लिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे दैट, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है वह, तो हम लिखेंगे इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, फिर वह के लिए लिखेंगे दोस्तों दैट, यहाँ पर ही नहीं लिखेंगे कोई, क्योंकि ये कोई व्यक्ति नहीं है, कोई चीज़ है यहाँ पर, तो हार्ट की बात हो रही है। तो क्या वह टूटा हुआ दिल मेरा था, तो वाज लिखेंगे दोस्तों, क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी, वह के लिए लिखेंगे दैट, तो वाज दैट, टूटा हुआ दिल के लिखते हैं ब्रोकन हार्ट, उसके बाद मेरा था इसके लिए लिखेंगे माइन, वाज दैट ब्रोकन हार्ट माइन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।